तो अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज। वेव्स के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और इस यूनिट में जो हम इसकी जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वेव्स की जो कुछ खसूसियात हैं उनको कवर करेंगे। असल में वेव्स जो है ना, हर जगह पे इस्तेमाल होती है। टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती है, मेडिकल के फील्ड में भी यूज़ होती है, कम्युनिकेशन में भी यूज़ होती हैं। तो उनका यूज़ समझने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज समझनी होगी। क्या क्या वेव है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम उसको कैसे ज़्यादा समझ के और इजी तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। we experience the wave we experience the impact of waves. uh, 1 second. Yes. Okay, now it's good. We experience the impact of waves every day in our daily life. तो वेव्स का इम्पेक्ट हमारी लाइफ पे बहुत है। आजकल जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी चीज़ होती है वो वेव्स के थ्रू होती है। लेट्स सपोज जो साउंड ट्रेवल होता है वो भी वेव्स के थ्रू होता है। जो आ, यहाँ बैठ के हम कोई भी आ, चीज़ देख रहे होते हैं टीवी पे, वो भी वेव्स के थ्रू है। सेल फोन पे जो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल जाती है वो भी सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेव्स के थ्रू जाते हैं। बिकॉज वेव्स के थ्रू हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द वेव्स। एवरी साउंड वी लिसन टू डिपेंड्स ऑन द साउंड वेव्स। जो भी हम साउंड सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वेव्स पे डिपेंड करता है। वेव्स के थ्रू आता है साउंड। एवरी साइट वी सी डिपेंड्स ऑन लाइट वेव्स। जो भी हम चीज देखते हैं वो भी वेव्स पे डिपेंड करती है, लाइट वेव्स पे। अगर वो वेव्स नहीं होती, लाइट वेव्स, तो हम देख भी नहीं पाते। अ लिटिल वेव कैन ट्रेवल अक्रॉस अ वाटर इन अ ग्लास। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप ग्लास लें, उनमें उसमें पेंसिल डिप करें तो उसमें भी एक छोटी सी लेयर, छोटी सी वेव उसमें ट्रेवल करेगी। एंड अ वेरी टाइड कैन ट्रेवल ओवर द सी। ये तो ग्लास वाला एक छोटा एग्जांपल हो गया। आप बड़ी वेव भी देख सकते हैं सी में। वहाँ पे कभी आप सी पॉइंट पे गए हो या पानी वाली साइड कहीं पे गए हो, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितनी बड़ी वेव जो है ट्रेवल करती है उसमें। साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स अपीयर वेरी डिफरेंट। सो वेव्स तो हैं, कुछ उनमें सिमिलरिटीज भी है, पर कुछ डिफरेंट भी वेव्स होती हैं। मीन्स के वेव्स की टाइप्स होते हैं, सो हम उनको भी पढ़ेंगे। सो व्हाट सिमिलरिटीज डू ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स है? सिमिलरिटीज क्या है इनमें? कौन सी चीजें हैं जो इनमें कॉमन है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेव? असल में वेव है क्या? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव? वी विल स्टडी ऑल इट वी विल स्टडी इट ऑल इन डिटेल इन दिस यूनिट। तो ये सारी चीजें, वेव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कि वेव क्या है। लेट्स सी। Waves and nature of it. A method transport energy from one point to another point without transfer of matter is called wave. तो ये सिंपल डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि वेव एक मेथड है। किस चीज का मेथड? एनर्जी को
सेंड करने का मेथड, ट्रांसपोर्ट करने का मेथड, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करें, तो उस चीज को हम कहते हैं वेव। उस मेथड को हम कहते हैं वेव। वेव के थ्रू, वेव से हम क्या काम ले सकते हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। या और वेव जनरेट कैसे होती हैं? जब भी किसी मीडियम में जब भी किसी मीडियम में डिस्टरबेंस आएगी, तो वहां पर वेव जनरेट होगी। डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव। लाइक, जब भी किसी मीडियम में डिस्टरबेंस आएगी तो वहां पे वेव जनरेट होगी। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी है। पानी में लेट सपोज आप एक पॉन्ड पे खड़े हैं, करीब खड़े हैं, वहां पे आपने एक पत्थर फेंक दिया उस पानी में जो सुकून की हालत में है, तो वहां पे वेव्स जनरेट होगी, अप एंड डाउन, लाइक दिस। ऐसे वेव जनरेट होगी उस पॉन्ड में। तो ये जो पानी जो है ना, पानी के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन मोशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक वेव जनरेट होगी। सपोज करें आप, इसी सिमिलरली इसी तरह से आप एक दीवार पे एक रोप, रस्सा, उसको, रस्सी को बांध लें, फिर उसको अप एंड डाउन मोशन कराएं, तो कुछ इस तरह से वेव जनरेट होगी उसमें। तो ये भी देखो, जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, रोप के पार्टिकल्स हैं, वो अप एंड डाउन मोशन में आ गए। यहाँ पे एक वेव जनरेट होकर इस तरफ जा रही है। और यहाँ पर, जहाँ पर हमने एक स्टोन फेंका है पानी में, तो उस वहां पे जो है ना, पार्टी वाटर के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन में आ गए, यानी यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई। जब डिस्टरबेंस किसी भी मीडियम में क्रिएट होगी, तो वहां पे क्या जनरेट होगी? क्या आ, किस कौन सी चीज क्रिएट होगी? वहां पे पैदा होगी वेव। वेव जनरेट होगी। सो वेव को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में अगर डिस्टरबेंस आ गई, तो वहां पे वेव जनरेट होगी। और वेव से हम क्या काम ले सकते हैं? वेव से हम एनर्जी ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। सो लेट्स रिमूव दिस। अब कुछ मेथड्स देखते हैं, जिसके जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि इनके थ्रू वेव्स जनरेट होती है। वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग अ रोप। एक रोप को लेके हम वेव जनरेट करवा सकते हैं। स्लिंग की स्प्रिंग, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, दिस slinky spring can also produce a wave and water waves in a ripple tank। रिपल टैंक में भी हम वेव्स जनरेट करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हैं, ये देखो, ये एक रोप लिया हमने, ठीक है। इसको हम, इसका एक एक एंड जो है, हमने इसको दीवार से बांध लिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे को हमने हाथ से अप एंड डाउन मोशन करना शुरू कर दिया, तो इसमें जो है ना, ये वेव एक जनरेट हो गई। कैसे? ट्रांसवर्स वेव इसमें प्रोड्यूस हो गई। सो ये एक फिजिकल एग्जांपल है, देख सकते हैं हम वेव को। बहुत सारी वेव्स ऐसी होती हैं जो हमें नजर भी नहीं आती, बट यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें से हम देख सकते हैं कि वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि ये जो हाथ है, हैंड है, जहाँ पे वेव प्रोड्यूस कराई गई है अप एंड डाउन मोशन से, वहां पे देखें तो ये जो सोर्स है, हैंड जो सोर्स है जिसके थ्रू वेव जनरेट हुई है, वहां से वेव प्रोड्यूस होकर उससे दूर जा रही है।
यानी जहाँ सोर्स से वेव दूर जाती है, ठीक है ना, कि पैदा होकर वहां से उसके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उससे दूर जाती है। और ये जो मीडियम यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पे रोप, रस्सी। वहां पे जो मैंने पॉन्ड का एग्जांपल दिया था, वाटर का, वहाँ वाटर के पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि वाटर के पार्टिकल्स में जो डिस्टरबेंस आ रही है, तो वहां पे मीडियम जो था वो वाटर था। और यहाँ पे मीडियम कौन सा है, ये रोप, रोप मीडियम है। तो एक चीज तो नोट कर ही सकते हैं आप, देखें यहाँ पे जो रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, वो वहीं पे है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। यानी मटेरियल, मैटर मूव नहीं करता, सिर्फ उसके मीडियम के पार्टिकल्स वहीं पे होते हैं, अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। बट जो वेव है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। सो ये अच्छा एग्जांपल है कि वेव के थ्रू हम मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। Wave motion by using a rope. We can produce waves on a rope by attaching one end to the wall and continuously moving the other end up and down. जो रोप है उसका एक एंड हम दीवार से फिक्स कर देंगे, दूसरे एंड को अप एंड डाउन करेंगे तो उसमें वेव्स जनरेट होंगी, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे अभी हमने देखा। सो these up and downs movement produce oscillation or vibration। अब इस चीज को, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन को डिफाइन करें। अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ये जो ऑसिलेशन हो रही है या वाइब्रेशन हो रही है उसके थ्रू वेव्स जनरेट हो रही है। वी कैन ऑब्जर्व दैट द जनरेटेड वेव्स travel towards the wall, whereas the rope itself moves up and only up and down। यही बात मैंने अभी बताई कि जो जहाँ से सोर्स है, जहाँ से वेव प्रोड्यूस होती है, वहां से वेव दूर जाती है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स जो था हमारा एंड था, वहां से वेव जनरेट होकर वॉल की तरफ गई। सो एंड द पार्टिकल्स ऑफ दिस रॉक do not move, only the wave travels from hand to the wall, whereas the rope itself moves only up and down। The rope is the medium through which that wave travel or propagate। So यहाँ पे मीडियम जो है वो रोप है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है। मीडियम का मतलब है कि कोई रास्ता जिसमें वेव ट्रेवल करे। कोई वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो काफी वेव्स ऐसी होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए उनको मीडियम चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जैसे साउंड वेव है, साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। नाउ वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग में कैसे वेव्स जनरेट करवा सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और कॉइल्ड स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 10.2। ये देखें, ये जो ये जो वेव है, सॉरी, ये जो स्लिंकी स्प्रिंग है इसमें भी वेव जनरेट हो रही है, वेव जनरेट हो रही है, पर ये कुछ अलग तरह की वेव है। ये कुछ ऐसे नजर आएगी आपको वेव, इसमें जो वेव है जैसे इस तरह से। अब देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है यहाँ पे कुछ ज्यादा करीब होंगे, और यहाँ पे स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होंगे। तो ये जो वेव है, इस वेव को हम कहते हैं आ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस वेव को हम कहते हैं
लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इससे पहले जो मैंने रोप का एग्जांपल दिया था, वो जो वेव जनरेट हुई थी उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। पानी में जो पत्थर फेंकने से या स्टोन फेंकने से जो वेव जनरेट होती हैं वो है ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लिंकी स्प्रिंग में वी कैन परफॉर्म several experiments with the slinky in the laboratory to understand the phenomena of different types of wave motion. Attach one end of the spring with the wall, now moving the free and slinky horizontally left and right continuously on the table. We will able to see the coils of the spring moving left and right, whereas the uh, hump travel to the other end. इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सी, आप देखिए यहाँ पर, लेट मी शो यू समथिंग। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। इसको, ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, इसको मैंने कंप्रेस किया फिर छोड़ दिया। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेव जनरेट हो रही है, देखें। कैन यू सी इट? दिस compressed area was here, first of all was here, and it traveled from here to there, and after few moments it will travel to here. सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंप्रेशन, ये जो कंप्रेस्ड एरिया है, यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ये वेव है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आगे ट्रेवल है। ये जो हैंड से जो है ना आगे ट्रेवल कर रही है। सोर्स तो हैंड ही है यहाँ पर जो मीडियम है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग में जो वेव जनरेट हुई है, ये वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ये जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा करीब हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और यहाँ पे जो देखो, पार्टिकल्स जो हैं इसके स्प्रिंग के, वो थोड़े दूर दूर हैं, एवरेज से दूर दूर है। इनमें डिस्टेंस एवरेज से ज़्यादा है, तो इस रीजन को, इस एरिया को हम कहते हैं रेयरफेक्शन। जहाँ ज़्यादा करीब हो उसको कंप्रेशन कहते हैं, दूर दूर हो पार्टिकल्स एक दूसरे से, उसको कहते हैं हम रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करते नजर आएंगे। हालांकि ये जो वेव के जो पार्टिकल, सॉरी, स्प्रिंग स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है वो वहीं पे ही हैं, सिर्फ ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, this is the same thing you can see. We have compressed it. Let me show you. And see, यहाँ पे हमने इसे कंप्रेस किया, यही कंप्रेशन थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई, कंटिन्यूसली इसको ये क्या कंप्रेशन जो है वो ट्रेवल करी आगे। कंप्रेशन के साथ ही देखिए यहाँ पर रेयरफेक्शन है। सो यहाँ पर भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ना स्प्रिंग में ट्रेवल कर रहे हैं। और कौन सी वेव जनरेट करवा रहे हैं, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करवा रहे हैं। अब आते हैं हम वाटर वेव इन रिपल टैंक। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि रिपल टैंक में वाटर में हम कैसे वेव्स जनरेट करवाते हैं, तो उसके लिए हमने एक रिपल टैंक लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, सी, यू कैन सी हियर, दिस इज अ रिपल टैंक। यहाँ पे ऊपर लैंप लगाई है हमने। लैंप पर जो है ना उसकी जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी, ताकि नीचे जो स्क्रीन, वाइट स्क्रीन लगी हुई है, नीचे रखी हुई है, उस पे ये लाइंस हमें नजर आए, वेव्स नजर आए। और यहाँ इस टैंक में शेलो वाटर भर दिया है, पानी भर दिया है, शेलो।
मतलब डीप नहीं है, गहरा नहीं है, शेलो है, वाटर शेलो वाटर है। और यहाँ पे हमने वाइब्रेटर लगाया है। वाइब्रेटर का काम ये होता है, ये जो एक इलास्टिक बैंड है उसको अप एंड डाउन मोशन करवाएगी, ताकि वो पानी से टच होकर फिर ऊपर आए, फिर टच करे, ताकि वहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो सके। तो वाटर के सरफेस में हम डिस्टरबेंस क्रिएट कराएंगे, डिस्टरबेंस के थ्रू वेव्स जनरेट होंगी। ठीक है, डिस्टरबेंस कौन जनरेट प्रोड्यूस करवाएगा? ये वाइब्रेटर। और हमें जो अप एंड डाउन मोशन मोशन से इसमें पानी में ये सरफेस में वेव्स जनरेट होगी, वो नज़र कैसे आएगी? नीचे जो वाइट स्क्रीन लगी हुई है उस पे नज़र आएगी। ये जो लाइंस हैं इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर वेव्स जनरेट हो रही हैं। लैंप इसीलिए लगवाई है कि ये ट्रांसपेरेंट जो है टैंक है, उसके नीचे जो स्क्रीन है उस पे रोशनी पड़ेगी, तो वहां पर हमें जो है आ, नजर आएगी, वेव्स नजर आएगी। ओके, लेट्स रीड इट। A ripple tank is a shallow glass tank of water used to demonstrate the basic properties of wave. रिपल टैंक एक गिलास का टैंक है, शीशे का। ठीक है, जिसमें हम ऊपर से लाइट एक्सपोजर करवाते हैं, ताकि नीचे जो वाइट स्क्रीन है उस पे हमें वेव्स नजर आए। और हम इसलिए यूज करते हैं से टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ताकि हमें वेव्स की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ wave tank. The ripple tank is usually illuminated from the above so that the light shines through the water to visualize द वेव बीइंग प्रोड्यूस। ये एक खास किस्म का टैंक होता है जिसमें ऊपर हम रिपल टैंक के ऊपर हम जो है लैंप लगाते हैं, लाइट को एक्स, एक्स, एक्सप्लोजर करवाते हैं लाइट का, ताकि हमें जो है वेव्स नजर आ सकें, विजुलाइज हो सकें, जो वाटर में प्रोड्यूस होंगी। इन द लेबोरेटरी वी कैन प्रोड्यूस वाटर वेव्स विद द रिपल टैंक। In the ripple tank, a small vibrator moves up and down the water surface, resulting in the water particles at the surface that are in contact with the dipper being made to up and down. यहाँ से ये जो वाइब्रेटर अप एंड डाउन मूव करेगा, जितनी स्पीड से करेगा उतनी ही स्पीड से वाटर के, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी अप एंड डाउन मोशन करेंगे। इस अप एंड डाउन और वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की वजह से इस वाटर में क्या प्रोड्यूस होगी? वेव्स जनरेट होंगी। This up and down motion soon spread to the other parts of the water surface in the tank in the form of ripples. अब ये जो अप एंड डाउन है, मोशन है, ये पानी के एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कराएंगे, रिपल्स प्रोड्यूस कराएंगे। Here the water is the medium through which the ripples travel or propagate. यहाँ पे जो वेव या रिपल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो उनका मीडियम जो है वो वाटर है, जिसमें ये ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द रिपल टैंक, कि हम रिपल टैंक में भी वाटर वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, इस क्लास में, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ वेव मोशन को डिस्कस करेंगे।